गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री 30 डिग्री। तो बच्चों, इसमें आपने क्या करना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है आपने, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल जो है अपना मान करके चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट द हाइट ऑफ पोल ए वी इजकल टू एच मीटर। सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेनी है। जैसे आपके पास बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो ए बी जो आपके पास क्या आ गया, ये पोल आ गया और इसकी हाइट जो है फाइंड करनी है, मैंने एच मीटर ले ली। और ये जो है इसका बेस, बी सी जो है बेस है, और ए सी जो है आपके पास है लेंथ ऑफ रोप है। जैसे कि आपको पास ये दिया हुआ है कि क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल। ठीक है, कि जो आपके पास एक पोल दिया हुआ उसका जो ऊपरी सिरा है, ठीक है, उस रस्सी को ऊपरी सिरे से और भूमि के एक बिंदु के साथ इस तरह से तंग करके बांधा हुआ है। तो ये जो है ए सी जो है आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ रोप। तो आपने कैसे करना है कि लेट द हाइट ऑफ पोल ए वी इजगल टू एच मीटर एंड लेंथ ऑफ रोप ए सी इजगल टू 20 मीटर। हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन बी सी ए इजगल टू 30 डिग्री इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आपने न्यूमरेटर में ही लिखना है ए बी, और जो आपके पास दे रखा है, जैसे आपके पास लेंथ ऑफ रोप दी गई है, इसको आप डिनोमिनेटर में करोगे ए बी अपॉन ए सी इजगल टू क्या जाएगा आपके पास, आपको होता है ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूज है, पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया था, तो यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन ए सी इजगल टू साइन 30 डिग्री। एच अपॉन ए बी आपके पास एच था, ए सी 20, एच अपॉन 20 इजगल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1 अपॉन 2, एच इजगल टू 20 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, एच इजगल टू 10। हाइट ऑफ पोल ए बी इजगल टू एच मीटर, एच जो निकाला आपने 10 मीटर निकाला, ये था इसका आंसर। हैंस द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हैंस लिखेंगे यहाँ पे, हैंस द हाइट ऑफ पोल ए बी इजकल टू एच मीटर। इसी तरह से ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल उठाया हुआ है, साथ में आपने एग्ज़ाम्पल भी करने हैं। तो इसमें आपके पास दिया हुआ कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम इसी तरह से आपने करना है। परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ है और बेस आपके पास दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर ये आपके पास दिया हुआ है। सेम इसी तरह से होगा, पहले आपके पास परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, इसमें आपने कहने का हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इजकल टू एच मीटर एंड बी सी इजकल टू 15 मीटर, बी सी इजकल टू 15 मीटर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बी सी ए इजकल टू 60 डिग्री इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, उसको मैंने न्यूमरेटर में रखा ए बी, और ये दिया हुआ है आपके डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। तो ये आपके पास 15 मीटर है, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा।
तो थीटा आपके पास 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, h अपॉन 15 इजगल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। h इजगल टू, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 15 इंटू √3, हैज़ द हाइट ऑफ टावर ए बी इजगल टू h मीटर था, ये h आपने निकाल लिया 15 इंटू √3 मीटर। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, इतना आंसर निकाल दोगे वो भी आपका ठीक होगा। अगर आगे आपने निकालना है इसको तो स्क्वायर रूट हटाना, तो क्या करेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पे आपने √3 की जगह 1.732 फिल कर देना, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आएगा 25.970 मीटर। तो 25.98 भी लिख सकते हैं, 7 की जगह आप नेक्स्ट डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।